दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे पर जब पाकिस्तान के एक सांसद हैं, उनसे पूछा गया कि आप इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं, इस युद्ध के बारे में, तो उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सांसद हैं, वर्तमान सांसद, उनकी यह स्टेटमेंट वायरल हो रही है। और उन्होंने जो कहा था इंटरव्यू में, एक पत्रकार के द्वारा इंटरव्यू जब लिया जा रहा था, तब उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। आइए पूरी खबर बताते हैं कि उन्होंने आखिर क्या कहा और किस बात को लेकर वो डरे हुए हैं। वो सभी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसकी हेडिंग बनाई है, हेडलाइन क्या बनाई दोस्तों, भारत से जंग हुई तो भाग जाऊंगा, इंग्लैंड भाग जाऊंगा, पाक सांसद का बयान है। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के पाक सांसद, मतलब पाकिस्तान के एक सांसद हैं। और इनकी अगर पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी वही पार्टी है जो इमरान खान की पार्टी, यानी इमरान खान की पार्टी से ये सांसद हैं। तहरीक-ए इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ से ये सांसद हैं। इस तरह से दोस्तों ये इंटरव्यू की तस्वीरें हैं। जब वो इंटरव्यू कोई एक दूसरा ले रहा था, इनका न्यूज़ चैनल वाला होगा या फिर यूट्यूबर होगा, कोई इंटरव्यू ले रहा था, तब इन्होंने दोस्तों क्या कहा और मोदी जी के बारे में इन्होंने क्या कहा, आइए सबको समझते इस वीडियो में। द इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है, मोदी इज़ नॉट माई आंटीज सन, विल गो टू इंग्लैंड इफ़ इंडिया पाकिस्तान वॉर ब्रेक आउट, सेज इमरान खान पार्टीज MP। बच वायरल वीडियो। जनसत्ता में खबर है दोस्तों, भारत के साथ युद्ध हुआ तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा, घबराए पाकिस्तान के सांसद ने कह डाली मन की बात, कह मतलब बता दी मन की बात। इसमें दोस्तों क्या लिखा है देख लेते हैं। पाकिस्तान पॉलिटिशियन फ्रॉम इमरान खान पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी, यानी PTI पार्टी से हैं। पार्टी हैज़ सेड ही वुड लीव फॉर इंग्लैंड इफ war break out with India. The statement was made during an interview as tensions between the two countries have increased after the killing of 26 Indian tourists in Jammu and Kashmir, पहलगांव। इन्होंने दोस्तों स्टेटमेंट दी है, अगर युद्ध होता है भारत के साथ तो हम इंग्लैंड हम भाग जाएंगे। पाकिस्तान के सांसद हैं, ऐसा कह रहे हैं। When the journalist followed up asking whether India should de-escalate the situation, Marwat said, "Is Modi my aunt's son that he will step back just because I say so?" दोस्तों, ये काफ़ी फ़नी इंटरव्यू कह सकते हैं आप इसको, वायरल हो रहा है जो, और आप इसकी वीडियो देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर। बहुत अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा इसको वीडियो देखने में। दोस्तों, ऐसा होता है शुरुआत में जब इंटरव्यू होता है। इनका दोस्तों नाम है शेर अफजल करके नाम है इनका, और मारवात पीछे लिखते हैं ये। हाँ दोस्तों, ये मारवात पीछे लिखते हैं। हाँ दोस्तों तो जब इंटरव्यू हो रहा था तो इनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो क्या आप भी हथियार लेकर आगे जाएंगे लड़ने के लिए। जो रिपोर्टर था वो इस तरह की बात कर रहा था इनसे। तो दोस्तों ये कहते हैं कि मैं क्यों जाऊंगा, दोस्तों ये कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, और मैं तो अगर युद्ध होता है तो मैं पाकिस्तान को छोड़ दूंगा और इंग्लैंड भाग जाऊंगा। ये पाकिस्तान के एक सांसद हैं। आगे दोस्तों इंटरव्यू में ये एक बात और कहते हैं। जब वहाँ पर रिपोर्टर पूछता है कि, रिपोर्टर कहता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, इसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं, और वो अगर मतलब कि पीछे हट जाएं तो ये युद्ध टल सकता है। मतलब वो अगर मोदी जी मतलब एक तरह से बैकफुट पर आ जाएं, या फिर मोदी जी ज़्यादा कुछ एक्शन न लें तो ये युद्ध टल सकता है। मतलब पाकिस्तान में सभी लोग डरे हुए हैं, युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान का बच्चा इस समय डरा हुआ है, पता नहीं कब रातों को सो नहीं पा रहा है, वो पता नहीं कब अटैक हो जाए। तब दोस्तों इनसे कहा गया कि इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। अगर मोदी जी मतलब युद्ध के लिए पीछे हट जाते हैं तो ये युद्ध टल सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं, मोदी मेरे खाला के बेटा थोड़ी ना है। ये कहते हैं, मोदी मेरे खाला के बेटे थोड़ी ना है जो मेरी बात मान लेंगे। सही बात है दोस्तों, इनको भी पता है किसकी बात मानेंगे, वो किसी की भी नहीं मानेंगे। अब दोस्तों ज़बरदस्त एक्शन की तैयारी है, और इन्होंने जो कहा वो काफ़ी वायरल हो रहा फ़नी अंदाज में। पहले तो इन्होंने कहा कि, रिपोर्टर ने कहा कि आप युद्ध में आप क्या लड़ने जाएंगे, मतलब क्या सवाल था रिपोर्टर का। तो ये कहते हैं, हम युद्ध में लड़ने क्यों जाएंगे, हम तो इंग्लैंड भाग जाएंगे अगर युद्ध होता है तो। ठीक है, पाकिस्तान के सांसद हैं इस तरह से कह रहे हैं। हालांकि जो पार्टी से सांसद हैं वो पार्टी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके
अपोजिट में कह सकते हो, अच्छे तरह से अपोजिट में हैं और विद्रोह वगैरह कर रहे हैं वहाँ पर वो लोग, क्योंकि उनके नेता को, इमरान खान को, इन लोगों ने ज़बरदस्ती जेल में डाल के रखा है और किस तरह की उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है उनके साथ, ये बहुत बड़ी मतलब एक घटना है। इसके बाद से ये लोग जो पाकिस्तान के पीटीआई के जो सांसद हैं वो लोग, इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो लोग, शहबाज और जो शहबाज शरीफ हैं पीएम, और जो आसिम मुनीर जो वहाँ पर जो सेना अध्यक्ष है, जो मेन लीडर है वहाँ पर मिलिट्री का, तो उससे नाराज़ हैं ये लोग क्योंकि इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। तो दोस्तों यही कह रहे थे कि मैं विदेश भाग जाऊँगा अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। और अगर बात करो कि युद्ध को मतलब मोदी जी पीछे हट जाएं, तो ये कह रहे थे कि मोदी जी मेरे खाला के लड़के थोड़ी ना है जो मेरी बात सुन लेंगे या मान जाएंगे। तो दोस्तों यही था, काफ़ी फ़नी इंटरव्यू था, मैंने कहा इस पर एक वीडियो बन जाए। तो इस तरह से पाकिस्तानियों में माहौल, डर का माहौल। जब दोस्तों एक सांसद जो उनकी पार्लियामेंट में बैठता है उसके हालात ये हैं, तो आम जनता के हालात क्या होंगे इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। उनके रातों की नींद उड़ी हुई है। आम जनता का तो हालात बहुत है, मतलब उनको तो हर तरफ से ये तो भाग जाएंगे इंग्लैंड, क्योंकि ये सांसद हैं, इनके पास पैसा है थोड़ा बहुत जितना है। लेकिन दोस्तों आप कुछ सोचो कि जो जनता है वो कहाँ जाएगी, जनता कहाँ जाएगी। वैसे भी उनके यहाँ महंगाई है, आर्थिक तौर पर परेशानियां हैं, तो समझ सकते हैं आप किस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं। और जितना पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम जितना जंग से नहीं डर रही है, उतना जंग से पैदा होने वाले जो क्राइसिस होंगे, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर अन्य सोशल इशूज़ हों, सोशल क्राइसिस हों, उसकी वजह से डर रहे हैं वो लोग। जंग से तो डर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे महंगाई का डर उन्हें सता रहा है। कोई अगर मजबूत देश होता है, अगर उसकी सेनाएं जंग में जाती हैं तो उसको इतना परेशानी नहीं होता है, क्योंकि उसको इकॉनमी अच्छी होती है, बेहतर होती है, तो वो लोग सस्टेन करते हैं आराम से। लेकिन पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है अगर पाकिस्तान युद्ध में जाता है तो। दोस्तों जो आईएमएफ से इनको जो लोन मिल रहा है उसके लिए भी भारत तैयारियां कर रहा है कि, और रिव्यू के लिए उनको बोला गया है आईएमएफ को कि आप इसको रिव्यू करिए, ये लोग आतंकवाद पर ये पैसा लगाते हैं, आप क्यों इनको देते रहते हैं जब आतंकवाद पर ये लोग पैसा लगाते हैं। तो देखते हैं अगर ये उनका लोन जो आईएमएफ देने वाला है कुछ दिनों बाद, तो अगर वो रुक जाता है तो बहुत बड़ी भारत की एक डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी की जीत होगी दोस्तों। तो इस तरह से पाकिस्तान को जो फंडिंग मिलती है, जो पैसा वो, जो आईएमएफ उन्हें जनता के लिए पैसा देता है, वो पैसा जनता में ना लगाकर वो आतंकवादियों पर खर्च करते हैं, भारत में टेरर फैलाने पर खर्च करते हैं, अफ़गानिस्तान में के साथ टेरर फैलाने में, अफ़गानिस्तान में टेरर फैलाने में मदद करते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जिसने सबसे अधिक मुस्लिम को कत्ल किया है, चाहे खुद पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में हो, या फिर बांग्लादेश में हो, या फिर अन्य देशों में हो, बलूचिस्तान में हो। इस तरह से दोस्तों चाहे पीओके हो, चाहे हर जगह अगर पूरा हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जिसने सबसे अधिक मुस्लिमों का कत्ल किया है। जी हाँ दोस्तों, करीब 30 लाख मुस्लिम को मारा था इन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उस समय, अगर भारत तक उसमें इंटरफेयर ना करता, रूस की थोड़ी हेल्प ना मिलती, और भारत अगर इंटरफेयर ना करता, तो बांग्लादेश में जो आज लोग आसानी से रह रहे हैं और भारत को कोसने लग चुके हैं अब, तो उनकी हालत क्या होती, उनके पुरखों की, उनके जो पूर्वज थे उनके हालात क्या होते, वो तो फिर वही जानते। करीब करीब 30 लाख लोगों को उसने मार दिया था भारत ने जब वहाँ पर इंटरफेयर किया। तो आप समझ सकते हैं कि 30 लाख, अपने ही 30 लाख लोगों को मार दिया था। तो ये किसी के सगे नहीं हैं, ये सिर्फ पैसे के सगे हैं, और हर किसी को ये ठगने के लिए तैयार रहते हैं। और इनका एक ही एजेंडा है आतंकवाद फैलाना। और आतंकवाद ये इनका कोई मुद्दा इशू ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको अपने लिए आतंकवाद करना पड़ता है, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए। आर्मी को अपनी जो वर्चस्व उसको कायम, क्योंकि अगर इनके कश्मीर का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा इनके यहाँ से, अगर इनका देश तरक्की करने लगेगा तो वहाँ पर आर्मी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और कोई भी प्रिविलेज अगर किसी को मिला है तो वो छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो चाहती है देश हमारे कंट्रोल में हमेशा हमेशा रहे। और जब उसको लगता है कि कोई ऐसा परिवर्तन होने वाला, आपको दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, जो इमरान खान थे वो थोड़ा एक्टिव थे इन मामलों को लेकर। जो डेमोक्रेसी है, थोड़ा मतलब वो थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो वो थोड़ा अलग सोच रखते थे। वो तो एक तरह से पपेट के रूप में कार्य नहीं करना चाहते थे आर्मी के। थोड़ा बहुत जो उन्होंने जज्बा दिखाया, लेकिन उसका परिणाम दोस्तों यह है कि आज वो जेल में हैं, और उनके साथ क्या क्या हो रहा है जेल में, ये दोस्तों खबरें छुपी नहीं हैं। तो दोस्तों यही खबर थी कि पाकिस्तान में किस तरह डर का माहौल है। जब सांसद का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और जो भी अपडेट इस मामले पर होगा जब हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।